हेलो। और आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी का डीप डाइव करने वाले हैं जो सीधे 500 रुपए से शुरू होकर एक मैसिव बिजनेस सिस्टम तक पहुंचती है। ये कहानी है आरव की, एक बहुत ही छोटे और अभावग्रस्त गांव की कहानी, जहां कभी कभी रात का खाना मिलना भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। लोग अक्सर कहते हैं ना कि जो गरीबी में पैदा हुआ वो वहीं दम तोड़ देगा, एक ऐसा चक्र जिसे तोड़ना नामुमकिन सा लगता है। आज के इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि कैसे एक सही सिस्टम और माइंडसेट इस पूरी धारणा को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ सकता है। सच बताऊं तो ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है, बल्कि एक ऐसा सॉलिड ब्लूप्रिंट है जो दिखाता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, उन्हें पलटा जा सकता है। और इस पूरे सफर की शुरुआत हुई एक बहुत ही पावरफुल विचार से। गरीबी पैसा न होने से नहीं आती, गलत सोच से आती है। सीरियसली सोचिए इस बारे में। जब जेब खाली होती है ना और संसाधन कम होते हैं, तब इंसान का सबसे बड़ा हथियार उसका दिमाग ही होता है। ये बात बिल्कुल साफ है कि अमीरी या गरीबी सिर्फ बैंक बैलेंस के आंकड़े नहीं है, ये पूरी तरह से एक माइंडसेट है, एक नजरिया है। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन अगर सोच ही छोटी हो तो बड़ी कामयाबी मिलना लगभग इम्पॉसिबल है। इसी एक डीप रियलाइजेशन ने उस युवा मन में वो आग लगाई जिसने आगे चलकर एक पूरे व्यापारिक साम्राज्य की नींव रखी। तो इस पूरी केस स्टडी को हम 5 मेन हिस्सों में डिकोड करने वाले हैं। पहला, माइंडसेट ओवर योर मनी। दूसरा, मार्केट नीड्स एंड सेलिंग फीलिंग्स। तीसरा, विनिंग थ्रू कस्टमर एक्सपीरियंस। चौथा, वेल्थ मैनेजमेंट और फेलियर हैंडलिंग। और पांचवां, द कोर मिलियनेयर ब्लूप्रिंट। चलिए सबसे पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, माइंडसेट ओवर मियर मनी। जिंदगी के सबसे बड़े सबक ना अक्सर तब मिलते हैं जब हमें उनका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। गांव से निकलकर जब शहर की सच्चाई का सामना हुआ तो एक बहुत ही अजीब विरोधाभास सामने आया। वहां कर्मचारियों की एक पूरी फौज थी जो महीने के सिर्फ 6 से 8 हजार रुपए के लिए दिन रात पसीना बहा रही थी। वो अपनी पूरी जिंदगी उस छोटी सी सैलरी के लिए दे रहे थे, जबकि कंपनी का मालिक करोड़ों कमा रहा था। यहीं पर जॉब और बिजनेस के बीच का असली अंतर समझ में आता है। जॉब में असल में क्या होता है, हम अपना टाइम बेचते हैं। टाइम का सीधा मतलब है पैसा। बीमार पड़े या छुट्टी ली तो इनकम आनी तुरंत बंद। लेकिन दूसरी तरफ बिजनेस बिजनेस दरअसल एक सिस्टम है। वहां पैसा आपके टाइम से नहीं बल्कि एक सेट सिस्टम से आता है। टीम की मेहनत ग्रोथ तय करती है और एक मजबूत ब्रांड असली अमीरी लेकर आता है। उसी दिन यह कठोर फैसला लिया गया कि जिंदगी भर सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करना है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाना है जहां पैसा और लोग उस सिस्टम के लिए काम करें। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, मार्केट नीड्स एंड सेलिंग फीलिंग्स। तो सिस्टम बनाने का डिसीजन तो हो गया, लेकिन इसकी असली शुरुआत अपनी जेब से तुरंत पैसे निकालकर इन्वेस्ट करने से बिल्कुल नहीं हुई, बल्कि पूरे 3 महीने तक सिर्फ मार्केट को गहराई से ऑब्जर्व किया गया। इन 3 महीनों की रिसर्च के बाद जो डेटा मिला ना, वो ह्यूमन बिहेवियर का एक बहुत ही दिलचस्प सच सामने लाता है। लोग लगातार किन चीजों पर बिना सोचे खर्च कर रहे थे? खाने पर, अच्छे लुक्स और ब्यूटी पर, मोबाइल्स पर, सुविधाओं पर, अपना टाइम बचाने पर और सबसे ज्यादा अपने स्टेटस पर। यह एक बहुत ही अजीब लेकिन सच बात है कि लोग जरूरत के राशन पर तो मोलभाव कर लेते हैं, लेकिन अपना स्टेटस ऊंचा दिखाने वाली चीजों पर खुशी खुशी डबल पैसे दे देते हैं। बिजनेस का गोल्डन रूल यही है, शुरुआत कभी भी अपने पर्सनल शौक से नहीं होनी चाहिए। बिजनेस हमेशा लोगों की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने या उनकी किसी गहरी साइकोलॉजिकल नीड को पूरा करने से शुरू होता है। और यहीं से एंट्री होती है उस ऐतिहासिक 500 रुपए के इन्वेस्टमेंट की। जरा इमेजिन कीजिए उस भारी तनाव को जब जेब में आखिरी 500 रुपए ही बचे हों। उन पैसों से सिर्फ 20 मोबाइल कवर खरीदे गए। हर कवर की थोक कीमत थी 70 रुपए, लेकिन सही प्लेटफॉर्म और सही रणनीति के जरिए उन्हें ऑनलाइन बेचा गया पूरे 249 रुपए में। है ना कमाल की बात? ये पल सिर्फ प्रॉफिट कमाने का नहीं था, ये इस बात का प्रूफ था कि अगर किसी चीज को सही लोगों के सामने सही तरीके से पेश किया जाए तो उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ सकती है। वो पहला 249 रुपए का ऑर्डर उस पूरे साम्राज्य की पहली ईंट साबित हुआ। लेकिन रुके, क्या लोग सच में प्लास्टिक का एक साधारण सा टुकड़ा 249 रुपए में खरीद रहे थे? बिल्कुल नहीं। दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल गेम काम कर रहा था। लोग स्टाइलिश लुक, वीआईपी डिजाइन और लिमिटेड एडिशन होने का एहसास खरीद रहे थे। कस्टमर्स कभी भी सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो उसके साथ जुड़ी फीलिंग, उस अनुभव और अपने बढ़ते हुए स्टेटस को खरीदते हैं। जिस दिन किसी वस्तु के साथ एक खास भावना जुड़ जाती है ना, उस दिन उसकी कीमत कोई मायने नहीं रखती। अब चलते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, विनिंग थ्रू कस्टमर एक्सपीरियंस। एक बार प्रोडक्ट बिक गया, उसके बाद असली चुनौती शुरू होती है। किसी को एक बार सामान बेचना आसान है, लेकिन उस कस्टमर को हमेशा के लिए अपना बना लेना, वो एक आर्ट है। और इसके लिए इस्तेमाल की गई ये 200% IQ स्ट्रैटेजी।
इसमें हर एक कस्टमर को ऐसे ट्रीट किया गया जैसे वो कोई बहुत बड़ा निवेशक या करोड़पति हो। उनके 250 रुपए के छोटे से ऑर्डर के साथ फ्री गिफ्ट्स भेजना, उन्हें बेहद सम्मान देना, रात के 2 बजे भी उनके सवालों का तुरंत और प्यार से जवाब देना। जब कस्टमर्स को इतना नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस मिला तो वो हैरान रह गए, और रिजल्ट, उन्होंने खुद अपने दोस्तों और फैमिली में उस ब्रांड का प्रमोशन शुरू कर दिया। इसे ही दुनिया की सबसे पावरफुल मार्केटिंग कहते हैं, वर्ड ऑफ माउथ। ये वो विज्ञापन है जिससे करोड़ों रुपए देकर भी नहीं खरीदा जा सकता। लेकिन जहां सक्सेस होती है वहां कंपटीशन तो आना ही है। जब मार्केट में दूसरे दुकानदारों ने डरकर अपने दाम गिराने शुरू कर दिए तो यहां घबराने या खुद के दाम कम करने के बजाय एक बहुत ही स्मार्ट रास्ता चुना गया। क्योंकि सस्ता बेचकर आज तक कोई बड़ा ब्रांड नहीं बना है, पूरा फोकस 3 चीजों पर शिफ्ट कर दिया गया: मजबूत ब्रांडिंग, प्रीमियम पैकेजिंग और स्टोरी सेलिंग। मतलब साधारण सामान को ऐसे पैक करना कि वो किसी लग्जरी आइटम जैसा लगे, और हर प्रोडक्ट के साथ एक कहानी जोड़ना, जैसे कि ये सिर्फ एक कवर नहीं बल्कि खास तौर पे एलीट क्लास के लिए डिजाइन किया गया मास्टरपीस है। अब लोग सस्ता सामान नहीं खोज रहे थे, वो उस ब्रांड की कहानी और ट्रस्ट खरीद रहे थे। चौथा हिस्सा, वेल्थ मैनेजमेंट और फेलियर को हैंडल करना। देखिए, पैसा कमाना तो सफलता का सिर्फ आधा हिस्सा है। उस पैसे को सही दिशा देना और मुश्किल वक्त में टिके रहना ही असली चुनौती है। कमाए हुए पैसे को मैनेज करने का ये एक बहुत ही सटीक फॉर्मूला है। 40% हिस्सा तुरंत वापस बिजनेस की ग्रोथ और नए माल में लगाया गया, 30% फ्यूचर की सेफ्टी के लिए बचाया गया, 20% सही जगह इन्वेस्ट किया गया, और सबसे खास बात, 10% खुद की लर्निंग पर खर्च किया गया। ये 10% वाला कदम ना सबसे क्रांतिकारी था। अक्सर लोग पहला प्रॉफिट आते ही नया फोन या महंगी बाइक खरीद लेते हैं, लेकिन असली वेल्थ क्रिएटर्स पैसे को शौक पर बर्बाद नहीं करते। वो इसे नई स्किल सीखने और अपने दिमाग को तेज करने में लगाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा रिटर्न देता है। पर कोई भी बड़ा सफर बिना चोट खाए पूरा नहीं होता। एक वक्त ऐसा भी आया जब एक गलत फैसले की वजह से भारी मात्रा में माल फंस गया और सीधा 3 लाख रुपए का भयंकर नुकसान हुआ। रिश्तेदारों ने ताने मारे, कई दोस्तों ने साथ छोड़ दिया। ये वो पल था जहां कोई भी टूटकर वापस पुरानी जिंदगी में लौट सकता था। लेकिन बिजनेस में हारना एक प्रोसेस है, रुक जाना असली हार होती है। इस गहरे दर्द और नुकसान से 3 बहुत ही सॉलिड रूल्स निकले। पहला, बिना पूरी रिसर्च के कभी इन्वेस्ट मत करो। दूसरा, फैसले हमेशा डेटा के आधार पर लो, इमोशंस में बहकर नहीं। और तीसरा, किसी भी क्राइसिस में सबसे पहले अपने कैश फ्लो को सुरक्षित रखो। और अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, द कोर मिलियनेयर ब्लूप्रिंट। वो रूल्स जिन्होंने एक कमरे के काम को लाखों करोड़ों की सेल्स वाले साम्राज्य में बदल दिया। ये ग्रोथ क्लियरली दिखाती है कि फ्यूचर पूरी तरह से डिजिटल ट्रस्ट पर टिका है। 100 फॉलोअर्स से शुरू हुआ सफर 1 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स तक पहुंच गया। आज के डिजिटल युग में लोगों का ध्यान या उनका अटेंशन ही सबसे बड़ी करेंसी है। इस एंडलेस स्क्रॉलिंग वाली दुनिया में अगर कोई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच सके तो वही असली पावर है। और ये कोई झूठे दावे करके नहीं, बल्कि पूरी तरह से इमोशनल, सच्चा कंटेंट और असली रिव्यू दिखाकर किया गया। जिसके पास अटेंशन है और जिसने उसे भरोसे में बदल लिया है, फ्यूचर उसी का है। इस पूरे ब्लूप्रिंट का जो सार है वो इन 5 हार्डकोर रूल्स में छिपा है। रूल नंबर 1, हमेशा नई स्किल सीखते रहिए, कोई शॉर्टकट नहीं है। नंबर 2, पहले लोगों को अत्यधिक वैल्यू दीजिए, पैसा अपने आप पीछे चलाएगा। नंबर 3, अकेले पिसने से बेहतर है एक मजबूत सिस्टम बनाइए। नंबर 4, हर हाल में अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए, क्योंकि जो खुद पर कंट्रोल कर सकता है वही बिजनेस के उतार चढ़ाव हैंडल कर सकता है। और नंबर 5, खाली समय को एंटरटेनमेंट में बर्बाद करने के बजाय हर दिन अपने दिमाग को अपग्रेड करने पर फोकस कीजिए। भूखे पेट सोने वाले एक लड़के से लेकर एक विशाल बिजनेस सिस्टम खड़ा करने तक की इस पूरी केस स्टडी से एक बहुत ही पावरफुल मैसेज निकलकर आता है। बिजनेस में पैसा दिमाग से आता है, और दिमाग तब खुलता है जब इंसान एक्सक्यूज यानी बहाने बनाना बंद करता है। डर लगने के बावजूद एक्शन लेना और लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ही अपनी कहानी बदलने का इकलौता तरीका है। ये जान लीजिए कि एक इंसान का दिमाग पूरी तरह से तभी काम करना शुरू करता है जब वो अपनी कमियों के लिए बहाने बनाना हमेशा के लिए छोड़ देता है। तो इस पूरे डीप डाइव के बाद ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। एक तरफ है वो मजबूत सिस्टम जो पीढ़ियों तक फाइनेंशियल आज़ादी दे सकता है, और दूसरी तरफ हैं वो छोटे छोटे बहाने जो कदम आगे बढ़ाने से रोकते हैं। क्या बहाने एक मजबूत सिस्टम बनाने के रास्ते में खड़े हैं?
ये तो तय है कि अगर आज इन बहानों को किनारे कर दिया जाए और सही सोच के साथ शुरुआत की जाए तो बैकग्राउंड चाहे जो भी हो, कहानी पूरी तरह से बदली जा सकती है। सीखते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए और सबसे ज़रूरी, एक्शन लेते रहिए।